लेकिन जरा देखना यहाँ राक्षस भी रहते हैं। तो जब पता लगा कि एक वानर आया है और उसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने मार दिया, मेघनाद आया, जब संभाल ना पाया तो क्या किया, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हो महिमा मिटही अपार। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले अतुलित बल धामं हेम शैलावधे हम। अतुलित बल धामं, कितना बल है हनुमान जी के पास कोई पता नहीं है। और सामने से मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो क्या किया, कपि मन कीन विचार, विचार करने लगे, सोचने लगे कि जो न ब्रह्म शर्मान हो महिमा मिटही अपार। यदि आज इस समय में इस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर धारण नहीं करता तो इसकी महिमा खंडित हो जाएगी। सब कहेंगे भैया ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं रहा, इसका मतलब राक्षस कहेंगे, इसका मतलब ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का कोई मान नहीं। इस कपि ने इस ब्रह्मास्त्र का खंडन कर दिया तो खुद बंद गए, मूर्छित होकर गिर पड़े, जबकि ब्रह्मास्त्र हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन क्यों? उससे पहले सूर्य जी से कहा कि हमको शास्त्र सारा कहा, शास्त्रों का सार क्या है, सार बतलाओ। ये नहीं कहा कि कोई कथा सुना दो आज, ये कहा कि शास्त्रों का सार सुनाओ, और जो सार होता है उसी को ग्रहण करना चाहिए। जब कभी आप लोग जब जिस समय पढ़ते हैं, बच्चे कोई कहानी पढ़ते हैं तो सबसे नीचे लिखा रहता है शिक्षा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, रहता है ना, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, तब उसका सार लिखा रहता है, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये शिक्षा मिली। तो कथा सुनकर सार क्या मिला? बोले सार यही मिला कि जीवन में सदैव अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और सदैव भगवान का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु जैसा आप चाहे। क्या भाव करिए? बोले जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा,
से क्या सीखना है? बोले यही सीखना है, प्रभु के प्रति समर्पण भाव। कहते हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं को श्रवण कीजिए, भगवान की कीर्ति का गान कीजिए। हमने कहा था ना कीर्तन, कीर्तन माने भगवान की कीर्ति का गान। स्मृतव्य, भगवान को स्मरण कीजिए, याद कीजिए। और बताइए हम लोग सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम भगवान को याद कब करते हैं? बताओ कब करते हैं याद भगवान को? देखो भगवान को याद कब करना चाहिए, इसे कहते हैं वास्तविकता भक्ति। परसों रात को आसमान बड़ा भारी गर्जना कर रहा था ना, बिजली कड़क रही थी, बड़े जोर जोर से गड़गड़ा रही थी। प्रातःकालीन समय में माता जी मिली मुझको, ये माता जी बैठी है सामने। माता जी ने कहा मैं चिंता कर रही थी रात को कि लाला अकेला बैठा है वहां मंडप में, जोर जोर की बारिश गरज रही है, आसमान गरज रहे हैं, क्या हो रहा होगा? इसको कहते हैं भाव। हमने कहा माता जी लाला जी सो रहे थे। तो ये भाव है परमात्मा के प्रति, ये भाव होना चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए। भगवान को अपना एक अंग समझिए। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम सोचते हैं कि केवल भगवान, और भगवान ने क्या, हमारा केवल हमारी मनोकामना पूर्ण करने का ठेका भगवान ने ले रखा है। बस कि हमारे घर में दुख आ गया तो क्यों आ गया, सुख क्यों नहीं आया? हम लोग कलयुग के भक्त हैं। कलयुग के भक्त जानते हैं कैसे होते हैं? बोले एक भगत जी थे, बोले सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन से देवता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाए और तुरंत वरदान भी दे दे? पंडित जी से पूछा, महाराज शास्त्रों में तो अधिकतर ये सुनने को आता है कि जितने भी राक्षस हैं सब ब्रह्मा जी से वरदान लेते हैं, और ब्रह्मा जी बिना सोचे बेचारे वरदान दे भी देते हैं। अब ये कलयुग का भक्त लगा ब्रह्मा जी का जप करने, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। 3 महीने तक जप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बेटा वरदान मांगना। बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। बोले महाराज 3 महीने आपने तपस्या की है, इतना कठिन तप किया है, 3 महीने के तप के बदले 3 वरदान चाहिए आपको, मुझे 3 वरदान देने होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मांगिए। तो कहने लगा ठीक है, पहला वरदान ये दे दीजिए कि 3 महीने तप करके मेरा शरीर बड़ा दुबला पतला हो गया, तो थोड़ा सा सुंदर बन जाऊं मैं, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। पहला वरदान तो ये दे दीजिए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि सुंदर कन्या के साथ में मेरा विवाह हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि 3 वरदान चाहे जब फिर मांगो। ठीक 3 वरदान फिर जब मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। समय व्यतीत हुआ, इधर सुंदर विवाह भी हो गया। जो ही विवाह हुआ, श्रीमती जी ने कहा क्या कामकाज क्या करते हो, नौकरी चाकरी, कुछ धन चाहिए, रहने को छत नहीं है, घर नहीं है। बोले अरे इसकी चिंता क्यों करते हो, अभी देखो। अरे ब्रह्मा जी, बोले हाँ जी। पहला वरदान ये दे दो कि खूब सारा धन मेरे पास हो जाए, मुझे कभी किसी की नौकरी चाकरी करने की आवश्यकता न पड़े। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा सुंदर सा बंगला बन जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि 3 चाहे जब फिर मांगना। आ जाइए, खांसी जुकाम ठीक कर दीजिए। और फिर तीसरा वरदान 3 चाहे जब फिर मांग लो। एडवांस में बुकिंग चल रही है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बड़ा परेशान हो गए नारायण भगवान के पास, प्रभु अब आप इस मुसीबत से बचाइए। बोले ये कलयुग का भगत है, इसे जरा संभल के रहना। अगर बल सड़ी टमाटर भी चढ़ा लो मत, तो क्या मांगल कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये कलयुग का भगत है महाराज, इसलिए सोच समझ के इनका चढ़ावा ग्रहण करना। ये न जाने क्या मांग लेंगे। नारायण भगवान ने भगवती सरस्वती को आज्ञा दी और